तुम दोनों के दुख एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और कितने दुख झेले तुम दोनों ने, फिर भी डटे रहे। अरे माँ जी, गोली मारी ना हम दोनों के दुखों को। ये तो पुरानी बात हो गई। अब आप पूजा की सुखों की बात कीजिए। हाँ, कैसी है वो? पूजा तो जहां भी होगी सुखी ही रहेगी, लेकिन वो चांद जिससे इस घर में रोशनी थी, वो चांद तो किसी और घर के आसमान पर चला गया। माफ करना पूजा, तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। तकलीफ किस बात की दीदी, ये तो मेरा घर है। जुग जुग जियो बहू, जुग जुग जियो। ओ सुलेमान भाई, आइए आइए। सुलेमान भाई। सुलेमान भाई, अरे इस राक्षस को यहाँ पे क्यों बुलाया है? ये क्या करेगा? जरा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा पूजा का, और वो प्रोफेसर के पास भागी हुई जाएगी दवाई के पत्ते लेने। बस समझ लो, काम बन गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे मोहन भाई, शादी वादी मुबारक हो भाई। शुक्रिया। अरे शुक्रिया बुक्रिया क्या? ए सेठ, तुम अपने साले का शादी बनाया और अपन को आधा लड्डू तक नहीं खिलाया। अरे सुलेमान भाई, पूरा लड्डू का टोकरा खिलाऊंगा, पूरा टोकरा। ऐसा? अरे मोहन, टोकरा निकालो। टोकरा? अरे लड्डू का टोकरा। ये लीजिए। काम बोलो सेठ। आइए सुलेमान भाई, आइए, सब बताता हूँ। आइए आइए। मेरे ससुराल में अपने पवित्र चरण डाल दो। क्या कह रहे हो बेड़ो? तेरे ससुराल में? इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। श्री गणेश घर से ही होना चाहिए। बहू रानी। जी माँ जी। अभी तक चाय नहीं लाई? ला रही हूँ माँ जी। ये क्या बदतमीजी है? चुप सड़ेली बुढ़िया, अपनी जबान को गांठ लगा। एक तो साला कर्जा अदा नहीं किया जब तूने अपनी बेटी की शादी पर लिया था, ऊपर से रुबाब झाड़ लिया है। हम क्या कहीं भागे जा रहे हैं? मिल जाएगा तुम्हारा रुपया। किसी शरीफ आदमी के घर में आने का ये कोई तरीका है? तरीका? तरीका अपन तुमको अभी बताता है बुढ़िया। इस काट कबाड़े के साथ साथ इस बुढ़िया और इसकी बेटी को उठाकर बाहर फेंक दो। ए बुढ़िया, अपन तेरा जान लेकर क्या करेगा? तेरा सड़ेला जान का तो बाजार में एक खोटा फौले भी नहीं मिलेगा। हाँ? अब तू सीधी तरह अपने हाथों से इसके गहने जेवर उतार कर देती है या अपन खुद उतार लें? तू हाथ लगा के तो देख। क्या बोला? क्या बोला तो? अरे क्या देख रही हो? क्या तुम्हारी जेवर मेरे शौक से ज्यादा कीमती है? दीदी, ये जेवर मेरी माँ के है दीदी। तो मैंने कब कहा मेरे हैं? वो चुरा देख रही हो? वो मेरे पति की गर्दन पे है। बहू रानी, इस बुढ़िया को माफ कर दे। छोटी शान के लिए अपने बेटे की शादी पर मैंने ही कर्ज लिया था। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी की सुहाग को बचा ले बेटी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बचा ले। बेटी, तू धन्य है बेटी, धन्य है। तूने हमारे घर की इज्जत बचा ली बेटी, वरना ये हम सबको मार डालता। बड़ा जालिम आदमी है ये, बड़ा जालिम आदमी है। ये ले सेवन, अब तो तेरा कर्ज पूरा हो गया है ना? पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडा। अरे यार, मैं तो डर गया था। मैंने सोचा तू वाकई मुझे हलाल कर देगा। रो मत बेटी, रो मत। तूने अपनी ससुराल वालों पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम कई जन्मों तक ये एहसान नहीं उतार सकते। माँ जी, उन गहनों में मेरी मम्मी थी। वो गुंडे मुझसे मेरी मम्मी छीन कर ले गए। मैं तेरा दर्द समझती हूँ। मत रो मेरी बच्ची, आराम कर लो। चलो मेरी अच्छी बेटी, चलो। मैंने पहले कहा था
कि शादी के लिए कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोल। बहू बेचारी को आराम करने दे, चिल्लाता क्यों है? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? कर्ज लिया आपने और कर्ज अदा किया अपने गहने देकर मेरी पूजा ने। अगर मैं यहाँ पर होता तो अपनी जान की बाजी लगा देता, लेकिन गहनों को हाथ नहीं लगाने देता। ठीक है, चलो चलो। डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मेरे कई लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलिंग्स में अटके हुए हैं। उनके मिलते ही मैं तुम्हारी मम्मी के सब जेवर मुंह मांगे दाम देकर खरीद लाऊंगा। ओके? बस वो मेरा हार ला दीजिए, बाकी जेवर मिले ना मिले, मेरा वो हार ला दीजिए। मुझे लगता था उस हार में मेरी मम्मी के हाथ हैं, जो मुझे प्यार से सहला रहे हैं। तुम इसे ले आए? तुम नहीं जानते कन्हैया, इस हार में मेरी जान अटकी हुई थी। I'm so happy. I love you so much. तुम नहीं जानती मेरी बुलबुल, मेरी जान भी तुम में अटकी हुई है, लेकिन इस आई लव यू के चक्कर में इस हार को पहनकर पूजा के सामने न चली जाना। हटो जी, मैं क्या पागल हूँ? मैंने कब कहा तुम पागल हो? तुम तो पागल बना देती हो। डैडी, ओ डैडी, चलिए ना डैडी, कम कम कम। माँ जी, देखिए ना कौन आया है। चलिए ना डैडी। अरे भाई साहब, आप? वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। देखिए ना, आपकी बेटी मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, सारे घर का काम करने की जिद करती है। हाँ अंकल, मैंने भी कितनी बार मना किया, पर मेरी बात मानती ही नहीं। भाई साहब, आप धन्य हैं, सिर्फ सतयुग में ही इस तरह की बेटियां पाली जाती रही हूँ। डैडी, जीते रहो जीते रहो। डैडी इसे समझाइए ना कि अगर घर में नौकरानी की जरूरत हो तो शादी करना जरूरी तो नहीं, वो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी मिल जाती है। पर इसे बहू से ज्यादा घर का कामकाज पसंद है। राइट। बिल्कुल ठीक, वेल सेड। ओ डार्लिंग, ये कटका तो फेंक दो ना। अच्छा बेटी, तू जाके हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं भाई साहब के लिए कॉफी बना कर ले आती हूँ। जी नहीं, अब मैं चलूंगा। इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूं। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। तो फिर ये कॉफी उधार रही भाई साहब, आपको आना पड़ेगा पीने के लिए। हट पागल। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे वो यहाँ कटका नहीं लगाती थी, उसकी माँ झाड़ू पोछा नहीं करती थी। वो तो ठीक है माँ, लेकिन न जाने क्यों उस घर में पूजा मुझे बहू से ज्यादा नौकरानी लगी। और समदन जी ने मुझे देखते ही जो पूजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए, वो बिल्कुल लीपा पोती थी। देख बेटा, तूने उसे पाला है, वो हर घर में हर दिल में अपनी जगह बना लेगी। यही तो देखने गया था माँ, लेकिन उससे कुछ पूछने, उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। अरे आप अभी कैसे आ गए? मेरे दिल ने कहा कि मेरी पूजा उदास होगी, इसलिए हम चले आए। नहीं, सच बताइए। ऑफिस में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि हनीमून तो हमने मनाया ही नहीं, तो मैंने कहा टू हेल्प विद ऑफिस यार, चलो लेट्स गो फॉर अ हनीमून, कम ऑन। अरे माँ से पूछ लिया? अरे ऐसी बातें माँ से पूछते हैं क्या? चलो लेट्स अरे गो। सुनिए तो। ये अंग्रेजों ने हनीमून का रिवाज अच्छा निकाला है। क्यों? आत्मा से आत्मा, बदन से बदन के इंटीमेट इंट्रोडक्शन के लिए, मधुर मिलन के लिए तन्हाई का होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी एसेंशियल। वो क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं डार्लिंग, शमशान घाट है। वी आर टू यंग फॉर दैट। अभी तो हमें साथ में बहुत जिंदगी काटनी है। अरे ये कौन बदतमीज है? क्यों बे भीड़ू? शादी बनाने के वास्ते, धंधा चलाने के वास्ते
कर्ज लिया, अदा कौन करेगा? क्या मैं भागा जा रहा हूँ? इधर फेंको साले को। नहीं, इन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें माफ कर दीजिए। हाथ मत जोड़। बेड़ो, अपने जोरू को बता, तुम अपन से कर्जा मांगा के नहीं क्या? और अपन तुमको कर्जा दिला के नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं दिया? बेड़ो, अपन जब बात कर रहे होते ना, तो अपन को अपन का आवाज मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से भी जास्ती अच्छा लगता है। तुम खाली सुनो। अपन से कर्जा लेकर जो अपन को कर्जा वापस नहीं करता है ना, अपन उसकी जान लेने का कानून पास कर देता है क्या? नहीं, इनकी जान मत लीजिए, मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। ओफो, तुम छोकरी होकर अपन के सामने हाथ फैलाता है, अपन इनकार भी नहीं कर सकता है। ठीक है, अपन तुमको 1 हफ्ते का मोहलत देता है, ठीक है? लेकिन याद रहे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपन का एक एक पाई चुकता मांगता है, समझे? छोड़ दो इन्हें। और अगर पुलिस को खबर दी तो अपने पति की लाश मिलेगी तुम्हें।